आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरटी शर्मा के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.5 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 4.5 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइन है। बुक का नाम है अपने पास आरटी शर्मा का न्यू एडिशन या लेटेस्ट एडिशन। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कैसे बुक का अरेंज कर लीजिएगा। बुक अपने पास कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, तो आप बुक का अरेंज कर लीजिएगा। बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने पास क्या दे रखा है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने के पास क्या कर रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपने के पास नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो अपने के पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखा है, इसमें टोटल 5-6 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में 1 के फर्स्ट में अपने पास दे रखा है, ये अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस टाइम्स 3x प्लस 5 के बराबर दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट अपने पास किसके बराबर होता है, तो b² माइनस 4ac के बराबर। यहां से सॉल्व किया, b के जगह अपने पास कितना है -3 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac। a की जगह अपने पास 2 है और c की जगह अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो आ जाएगा अपने पास 9 माइनस टाइम 4 दूनी 8 पंजे 40, दिया गया 40 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 31 के बराबर। माइनस 40 में से 9 माइनस कर लीजिए तो अपने पास 31 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास किसका आ जाएगा -31 के बराबर। अब अपने पास डिस्क्रिमिनेंट -31 आ गया तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हेयर d लेस देन 0। जैसे ही आपके पास d लेस देन 0 आ जाएंगे तो यहाँ से आपके पास रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर नॉट रियल। जब रूट्स रियल ही नहीं है तो डिस्टिंक्ट और आपके पास इक्वल रूट्स के बारे में बात ही नहीं चलेगा। तो अपने पास रूट्स क्या है, इसके रियल ही नहीं है। इनके रूट जब रियल नहीं है तो यही पूछ रखा था कि इनके रूट्स अपने पास रियल है या नहीं है, यही बताना है। तो यही आंसर हो जाएंगे कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट। तो इसके रूट्स के जो नेचर होंगे वो आपके पास रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास सेकंड है। इसमें अपने पास यही दे रखा है कि अपने पास रूट्स के नेचर बताने। तो चलिए सबसे पहले अपने पास डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट अपने पास फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का, d इक्वल टू होता है अपने पास b² माइनस 4ac के बराबर। यहाँ से b के जगह अपने पास किसके बराबर -6, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 के बराबर हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 3 24, दिया गया अपने पास 36 है और माइनस टाइम्स 24 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 36 में से 24, तो 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, दिया गया 12 के बराबर। तो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास किसके बराबर हो गया 12 के बराबर। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट 12 के बराबर आ गया तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हेयर d ग्रेटर देन 0। ये अपने पास d क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, इक्वल टू 0 नहीं, ये अपने पास ग्रेटर देन 0 है। तो सो रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या गिवन इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसके जो रूट्स होंगे तो वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट के बराबर हो जाएंगे। क्योंकि अपने पास इक्वल टू रहता तो अपने पास रूट रियल एंड इक्वल होते, लेकिन अपने पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, ये अपने पास 0 के बराबर होते तो यहाँ पे अपने पास ये जो डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट की जगह अपने पास क्या हो जाते इक्वल हो जाते। लेकिन अपने पास रूट्स रियल है, रूट्स अपने पास इसके d अपने पास पॉजिटिव है तो रूट्स रियल हो जाएंगे, n अपने पास डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास थर्ड है, ये पिछला वाला 1 का सेकंड था। ठीक है, तो 1 के थर्ड में अपने पास क्या रखा है कि ये है इसके रूट्स का नेचर बताना है। तो चलिए सबसे पहले d निकाल लीजिए। तो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास किसके बराबर होता है, तो b² माइनस 4ac के बराबर। b के जगह अपने पास क्या -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद साइन लिखना है ये सारी चीज। ठीक है, और माइनस टाइम्स 4, a की जगह अपने पास 3 हो जाएगा, c की जगह अपने पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व किया तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर अपने पास 3, तो 16 3 48, ये 48 और माइनस टाइम 4 चौका 16 3 48, ये भी 48 के बराबर। ये दोनों अपने पास कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 0 के बराबर। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट अपने पास 0 आ गए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि हेयर d इक्वल टू 0। तो d जैसे 0 आ जाएंगे तो सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल तो होंगे, रूट्स अपने पास क्या हो जाएंगे रियल तो होंगे एंड इक्वल भी हो जाएंगे, रियल एंड
इक्वल होंगे। ठीक है, तो रूट्स अपने पास इसके क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल दोनों हो जाएंगे, यही अपने पास आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास फोर्थ है। 1 के फोर्थ में अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने के पास क्या बताने हैं, रूट्स बताने हैं। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में पूछा जा चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके रूट्स बताने के लिए, रूट्स के नेचर बताने के लिए अपने के पास क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने के पास डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो डिस्क्रिमिनेंट अपने के पास किसके बराबर होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। बी अपने के पास किसके बराबर होता है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इनका अपने के पास होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4, ए की जगह अपने के पास कितना है 4 है, सी की जगह अपने के पास कितना है 3 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा 16 और मल्टीप्लाई बाय 3, डायरेक्ट हम 48 लिख दें इसको, 48 और माइनस 4 जगह 16 3 48, ये भी अपने के पास 48 के बराबर हो गया। यानी अपने के पास डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि हेयर डी इक्वल टू 0। जैसे डी इक्वल टू 0 आ जाएगा तो सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन ये अपने पास इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल इनके रूट्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो इनके जो रूट्स आएंगे ना वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, ये रियल हो जाएंगे और इसके रूट्स अपने पास इक्वल भी होंगे, यही दोनों आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पे। 1 का फिफ्थ तो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास। इसमें देखिए क्या दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सारे के रूट्स इक्वल है और रियल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए अपने पास क्या कह रहा है, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इनके अपने पास रूट्स क्या है, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ठीक है, रूट्स अपने पास इक्वल है एंड रियल है। जैसे रूट्स इक्वल एंड रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वलिटी किस में आ जाएंगे, 0 के बराबर है। सॉल्व कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व किया, बी की जगह अपने पास किसके बराबर है, एक्स कोफिशिएंट, तो माइनस टाइम्स 2 इंटू के प्लस 1 और इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4, ए की जगह अपने पास कितना है 4 के बराबर है और सी की जगह अपने पास क्या है के प्लस 4 के बराबर है इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएंगे, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 4 इंटू के स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 2k। ठीक है, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 4, एक 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया अपने पास 4k प्लस 16 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखिए 4 इधर भी 4 कॉमन ले लें, जैसे ही 4 कॉमन लेंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 4 इंटू के स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 2k और माइनस टाइम्स 4k माइनस 16 इक्वल टू किस तरह आ जाएगा 0 के बराबर। जैसे ही 4 कॉमन लिए इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो हमें कैसे आ जाएगा के स्क्वायर और ये आ गया माइनस टाइम्स 2k और माइनस टाइम्स 15 इक्वल टू किस तरह आ जाएगा 0 के बराबर। इसका फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करने आ रहा होगा मैं मान के चलता हूँ, तो k माइनस ये आ गया अपने पास 3k और प्लस 2k, ये आ गया अपने पास 3 और 5k हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 3k और माइनस 5k कर दीजिए, ये आ गया अपने पास के स्क्वायर माइनस टाइम्स 3k और माइनस टाइम्स 5k। अपन को चाहिए नेगेटिव तो ये पॉजिटिव कर दीजिए, माइनस टाइम्स 15 इक्वल टू 0 के बराबर। फैक्टर आपके हाथ में, आपको जैसे करना है वैसे कर लीजिए। तो k इंटू अपने पास k प्लस 3 के बराबर और माइनस टाइम्स 5 कॉमन ले लेंगे तो अपने पास आ जाएंगे k प्लस 3 के बराबर। ठीक है, इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो होल में से अपने पास क्या कॉमन ले लीजिए k प्लस 3, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे k माइनस 5 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से अपने पास k प्लस 3 इक्वल टू 0 होंगे और k माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो k का वैल्यू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से 1 माइनस 3 हो जाएंगे और k का दूसरा वैल्यू अपने पास 1 प्लस 5 हो जाएंगे। तो यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर। k इक्वल टू माइनस 3 एक आंसर हो जाएंगे और k इक्वल टू एक आंसर अपने पास 5 के बराबर हो जाएंगे। दो अलग अलग आंसर में अपने पास इसके रूट्स अपने पास इक्वल होंगे एंड रियल भी हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, इसमें देखिए अपने पास क्या करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, यहाँ से अपने पास रूट्स अपने पास रियल एंड इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड में अपने पास दे रखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ये अपने पास रूट्स रियल एंड इक्वल है। जैसे ही रूट्स रियल तो है इक्वल हो जाएंगे अपने पास, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर हो जाएंगे 0 के बराबर है। डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर कर दीजिए तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस
4ac इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से आपने पास d का वैल्यू निकालिए, तो b की जगह अपने पास क्या है 2 इंटू के प्लस वन, 2 इंटू के प्लस वन, इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर साइन के साथ लिखना तो -2 आ जाएंगे, और माइनस टाइम्स 4 इंटू ए 4ac, ए की जगह अपने पास क्या है 4 के बराबर, और इंटू सी की जगह अपने पास क्या आ जाएंगे के प्लस वन के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अगर आप गौर से देखिएगा तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू अपने पास आ जाएंगे के प्लस वन, इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर, माइनस टाइम्स 4 इंटू अपने पास के प्लस वन के बराबर इक्वल टू 0। अब गौर से देखिए तो 4 इंटू के प्लस वन कॉमन आ रहा है, चलिए ले लीजिए, तो 4 इंटू के प्लस वन अगर कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो के प्लस वन एज इट इज इधर आ जाएंगे, और माइनस टाइम्स इधर सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 4 इंटू के प्लस वन, और इंटू में अपने पास क्या आ जाएंगे के प्लस वन माइनस थ्री, तो यह आ गया -4, तो -3 इक्वल टू 0 के बराबर। अपन के पास बच कितना आ जाएंगे के प्लस वन, और इंटू में अपने पास आ जाएंगे के माइनस थ्री इक्वल टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, इस 4 को तो इधर डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे के प्लस वन इक्वल टू 0 और के माइनस थ्री इक्वल टू 0 के बराबर। तो के का वैल्यू अपने पास किस बराबर -1 के बराबर हो जाएंगे, और यहाँ से के का वैल्यू अपने पास किस बराबर आ जाएगा 3 के बराबर। तो एक के अपने पास -1 के बराबर, एक के अपने पास 3 के बराबर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने पास थर्ड है, इसमें भी वही अपने पास रूट्स रियल एंड इक्वल है। जैसे रूट्स रियल और इक्वल है तो अपने पास यहाँ पर लिख लीजिए हेयर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स अपने पास रियल है एंड इक्वल है। जैसे रूट्स रियल और इक्वल है तो यहाँ से अपने पास डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। चलिए डिस्क्रिमिनेंट को अपने 0 के बराबर कर दीजिए। जैसे ही 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर। b की जगह अपने पास किसके बराबर है, तो 2 इंटू के प्लस वन, ठीक है, और इन पूरे का अपने पास क्या है होल स्क्वायर है, और माइनस टाइम्स 4, a की जगह अपने पास 1 है, c की जगह अपने पास के स्क्वायर है इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। यहाँ से अगर आप गौर से देखिएगा तो यह जगह अपने पास 4 इंटू के स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 2k के बराबर, ठीक है, और माइनस टाइम्स 4k स्क्वायर है। अगर आप गौर से देखिए तो 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, के स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 2k और माइनस टाइम्स के बराबर, के स्क्वायर के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे, बाकी सब तो इधर चला जाएगा, तो k का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -1/2 के बराबर हो जाएंगे। तो k इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, -1/2 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, जो कि अपने पास CBSE 2001 और 2013 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने के पास फोर्थ है। इस 2 के फोर्थ में वही अपने पास रूट्स रियल एंड इक्वल है। रूट्स अपने पास क्या है, इसमें भी इक्वल है। जैसे रूट्स इक्वल है तो यहाँ से अपने पास रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स अपने पास रियल एंड इक्वल है तो यहाँ से अपने पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू किस तरह आ जाएगा 0 के बराबर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से b का वैल्यू सॉल्व कीजिए तो माइनस टाइम्स 2 इंटू 2k माइनस 1, इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर, माइनस टाइम्स 4, a की जगह अपने पास किसके बराबर है के स्क्वायर के बराबर, और c की जगह अपने पास किसके बराबर है 4 के बराबर, 4ac इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास गौर से देखिएगा तो 4 इंटू में अपने पास आ जाएंगे 4k स्क्वायर, और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर, और माइनस टाइम्स 4k, ठीक है, कुछ नहीं किया, इसको होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दिए, और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 4k स्क्वायर इंटू 4 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखिए 4 कॉमन आ रहे हैं, 4 कॉमन लीजिएगा तो अपने पास अंदर कितना बच जाएगा, तो अंदर अपने पास आ जाएंगे 4k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4k और माइनस टाइम्स 4k स्क्वायर। देखिए इसमें 2 4 है तो एक 4 कॉमन आ जाएंगे इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से 4k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 माइनस 4k इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास 4k इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे अपने पास -4k इक्वल टू -1, तो k का वैल्यू अपने पास डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2
4 के बराबर। तो k इक्वल टू अपने पास आ गया 1/4 के बराबर, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो k इक्वल टू अपने पास आंसर भी 1/4 दे रखा है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अपने पास फिफ्थ में देखिए अपने पास क्या दे रखा है। 2 के फिफ्थ में अपने पास क्या करा है कि रूट्स रियल एंड इक्वल इसमें भी है। तो यहां से अपने पास लिख सकते हैं कि हेयर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स अपने पास रियल एंड इक्वल है। तो यहां से अपने पास डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर हो जाएंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर। बी की जगह अपने पास किसके बराबर है, तो -2 इंटू के माइनस 1, तो -2 इंटू के माइनस 1 इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4ac। ए की जगह अपने पास किसके बराबर है, तो k प्लस 1 और सी अपने पास किसके बराबर है, तो 1 के बराबर है, इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास किस तरह आ जाएगा 4 इंटू इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दीजिए तो k स्क्वायर प्लस 1 माइनस टाइम्स 2k। ठीक है, और माइनस टाइम्स 4 इंटू के प्लस 1। ठीक है, कोई दिख रहा है आपको, दिख तो रहा होगा, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेकर के माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा अपने पास के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k और माइनस टाइम्स k और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू किस तरह 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ आ जाएंगे के स्क्वायर माइनस 3k के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। इसमें से k कॉमन लेंगे तो अपने पास बच जाएंगे k माइनस 3 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से k इक्वल टू 0 हो सकते हैं या नहीं तो अपने पास k माइनस 3 इक्वल टू 0 हो सकते हैं। तो k इक्वल टू अपने पास तो ऐसे ही 0 हो गया, एक आंसर तो k इक्वल टू 0 खुद आंसर हो जाएंगे। दूसरा आंसर अपने के पास k इक्वल टू 3 के बराबर ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक आंसर तो अपने पास k इक्वल टू 0 हो जाएंगे और दूसरे आंसर अपने पास क्या हो जाएंगे k इक्वल टू 3 के बराबर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने के पास 6 है। 2 के 6 में देखिए अपने पास क्या करा है कि वही कंडीशन है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल है। रूट्स तो रियल एंड इक्वल है लेकिन ये जो अपने पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दे रखा तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2kx और प्लस टाइम्स के स्क्वायर माइनस टाइम्स के और प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर। ये अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया क्योंकि अपने पास बीच में कांस्टेंट भी ट्रैप हो रहा था तो अपने पास कांस्टेंट एक जगह होना चाहिए और x का कोफिशिएंट एक जगह और x का कोफिशिएंट एक जगह। अब अपने पास कह सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। रूट्स अपने पास क्या है, रियल एंड इक्वल है। जैसे ही रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाएंगे तो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास किसके बराबर, 0 के बराबर। डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर। बी अपने पास किसके बराबर है, तो यहां से इस बार बी 2 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से अपने पास आ जाएंगे 2k का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4a अपने पास क्या है 1 के बराबर। इसमें देखना, ऊपर नहीं देखना, अब a 1 के बराबर। सी अपने पास किसके बराबर है, के स्क्वायर माइनस k प्लस 2 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए k के लिए तो ये आ गया अपने और के स्क्वायर और माइनस टाइम्स इसको अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस 4k स्क्वायर और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 4k और माइनस 8 इक्वल टू किस बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए, 4k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएंगे 4k माइनस 8 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से 4k इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 8 के बराबर। तो यहाँ से k इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 8/4, 4 2 जा 8 के बराबर। तो k का वैल्यू अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे 2 के बराबर। k इक्वल टू अपने पास 2 क्या हो जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास क्या करा है कि इन ईच ऑफ द फ्लोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। इनके भी अपने पास रूट्स रियल है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास देखिए इस क्वेश्चन में ना रूट्स रियल दे रखा है तो अपने के पास इसके एक इंटरवल आएंगे, k के अपने पास इंटरवल आएंगे, लेकिन यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है कि k का एक्चुअल वैल्यू है तो यहाँ पर लिखना चाहिए कि रूट्स रियल एंड इक्वल होनी चाहिए। चलिए खैर यहाँ पर d इक्वल टू 0 लेकर ही सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से अपने पास क्या कह रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, या रियल ही दीजिए। जैसे रूट रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं रियल के लिए, लेकिन अब इनके पास आंसर में क्या दे रखा है कि k का इक्वल टू के में वैल्यू दे रखा, k का कोई वैल्यू दे रखा तो d इक्वल टू 0 लेकर के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, एक्चुअल आंसर तो अपने पास इससे आता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से।
रूट्स अपने पास रियल होते तो, ठीक है, लेकिन अपने पास रियल एंड इक्वल होते तो ये अपने पास आता, लेकिन अपने पास सिर्फ और सिर्फ दे रखा है डी क्या है, रूट्स रियल ही दे रखा है, तो डी इक्वल टू 0 लेकर के सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के बराबर। बी का वैल्यू अपने पास किसके बराबर है, तो के बराबर, तो के का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4, ए की जगह अपने पास किसके बराबर है 2 और सी की जगह अपने पास 3 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे के स्क्वायर और माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से के का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, के स्क्वायर का वैल्यू 24 के बराबर, ठीक है। तो के इधर से हटेगा, स्क्वायर इधर से हटेगा, तो इधर स्क्वायर रूट जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, तो के इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने के पास 6 चौका 24, तो ये अपने के पास 4 के टर्म में आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर, ये हो जाएंगे 6 चौका 24 6 के बराबर हो जाएंगे। तो के का वैल्यू अपने के पास क्या आ जाएंगे प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 3 अपने के पास, इसमें देखिए अपने पास ये, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड में दे रखा है कि के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके भी अपने पास रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बदल दीजिए, तो के एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 के एक्स और प्लस 6 इक्वल टू 0 के बराबर। ये अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीबीएसई 2013 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या करा है कि रूट्स आर रियल, जैसे रूट्स रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास किस आ जाएगा 0 के बराबर, डिस्क्रिमिनेंट 0 तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया, बी के जगह अपने पास किसके बराबर माइनस 2k के बराबर है, इनका होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac, 4 ए के जगह अपने पास k है और c के जगह अपने पास किसके बराबर है 6 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे 4k स्क्वायर माइनस टाइम्स अपने पास 24k इक्वल टू 0 के बराबर। अगर आप गौर से देखिएगा तो 4k कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन ले लीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे k माइनस 6 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास k इक्वल टू 0 हो जाएंगे और k माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएंगे, यानी k के दो वैल्यू आएंगे, k इक्वल टू 0 आ गए और k इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 6 के बराबर। तो k इक्वल टू 0 एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे और एक k इक्वल टू अपने पास 6 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे, दूसरा आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया, हाँ ये दोनों आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 3 का सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने के पास थर्ड है, 3 के थर्ड में अपने पास वही है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के इक्वल टू 0। ये सीबीएसई 2012 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ से सबसे पहले आपने क्या कीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके रूट्स रियल है, तो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। जैसे ही रूट्स रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर। बी के जगह अपने पास किसके बराबर तो माइनस 4kx के बराबर है, सॉरी माइनस 4k के बराबर है, इनका होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac, 4a की जगह 1 है, c की जगह अपने पास k के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे तो 4, तो ये आ गया 16k स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4k के बराबर इक्वल टू 0। 4k अपने पास कॉमन आ जाएंगे, 4k अगर कॉमन ले लेते तो अपने पास किस पर आ जाएंगे 4k और माइनस टाइम्स अपने पास 1 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास 4k इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे और 4k माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से k इक्वल टू आ गए 0 के बराबर, एक आंसर तो k इक्वल टू 0 हो जाएंगे और दूसरा k इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे 1/4 के बराबर, ठीक है। तो दूसरा आंसर अपने पास k इक्वल टू 1/4 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो 1/4 के बराबर करेक्ट आंसर एक ये हो जाएंगे और दूसरा अपने पास k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 1/4 के बराबर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने पास फोर्थ है, इसमें देखिए अपने पास क्या दरकार है कि के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस टाइम्स 10 इक्वल टू 0। इनके भी रूट्स रियल है, ये सीबीएसई 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले आपने के पास इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदल दीजिए, तो के एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 अंडर रूट 5 के एक्स और प्लस 10 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि रूट्स आर रियल, ठीक है। रूट्स जैसे रियल हो जाएंगे तो आपने पास डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपने पास किसके बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस
4ac इक्वल टू 0 के बराबर। b की जगह अपने पास किसके बराबर, -2√5 के बराबर, -2√5, लेकिन अपने पास k भी तो है, तो k इनका होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4ac, तो 4 a की जगह अपने पास किसके बराबर है, k के बराबर, और c की जगह अपने पास किसके बराबर है, 10 के बराबर, इक्वल टू किसके 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, प्लस, सारे तो प्लस में ही है, सारे प्लस में, तो ये आ गया अपने पास 4 पंचे 20, तो 20k² और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 40k इक्वल टू 0। कॉमन आ रहे हैं, कॉमन ले लीजिए, कॉमन कितने आ रहे हैं अपने पास, तो यहाँ से देखिए अपने पास 20k ही कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 20k कॉमन ले लीजिएगा, ले लेंगे तो अपने पास k माइनस 20 के बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू 0 के बराबर, k माइनस 20 नहीं, k माइनस 2 के बराबर हो जाएंगे, k माइनस 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 20k इक्वल टू 0 हो सकते हैं, या नहीं तो k माइनस 2 इक्वल टू 0 हो सकते हैं, तो k का वैल्यू यहाँ से अपने पास 0 हो गए, एक तो करेक्ट आंसर ये वाले हो जाएंगे, और यहाँ से k इक्वल टू अपने पास 2 के बराबर, तो एक अपने पास करेक्ट आंसर ये वाले हो जाएंगे, तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो गए और दूसरे आंसर अपने पास ये वाले हो गए, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 2 के बराबर। एक सेकंड, k इक्वल टू 0 अपने पास ले नहीं सकते, अगर k इक्वल टू 0 लिए तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगा, तो k इक्वल टू 0 अपने पास रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर k इक्वल टू 0 ले लेंगे तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो k इक्वल टू 0 अपने पास रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो अपने पास k इक्वल टू 0 क्या हो जाएंगे, आंसर नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने पास जो आंसर होंगे ना वो अपने पास k इक्वल टू 2 ही आंसर होंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 का 6, सॉरी 3 का अपने पास ये 6 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के, 7 तो है नहीं, ये अपने पास 4 था ना, अच्छा 3 का ये 4 है, हम भी कहे 6 कहाँ से, 6 में अपने पास ऐसे लिखा था ना, हम भी कंफ्यूज हो गए, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के 5th में अपने पास देखिए ये इक्वेशन दे रखा है, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदल लिए, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, kx² माइनस टाइम्स 3kx और प्लस 9 इक्वल टू 0, ये अपने पास अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदल गया। ये सीबीएसई 2014 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर सबसे पहले अपने पास क्या करें कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, रूट जैसे रियल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास किस में आ जाएगा, 0 के बराबर, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर कीजिए तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, b की जगह अपने पास किस बराबर है, माइनस 3k के बराबर, तो माइनस 3k इनका होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac, a की जगह अपने पास किस बराबर, k के बराबर, इंटू c की जगह अपने पास किस बराबर, 9 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 9k² माइनस टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय k इक्वल टू 0 के बराबर। अब कॉमन कितना आ रहा है, तो 9k अपने पास कॉमन आ जा रहे हैं, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएंगे k माइनस 4 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 9k इक्वल टू 0 हो सकते हैं, यानी तो k माइनस 4 इक्वल टू 0 हो सकते हैं, k इक्वल टू यहाँ से अपने पास 0 आ जाएंगे और यहाँ से k इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, 4 के बराबर। k इक्वल टू 0 आप ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर k इक्वल टू 0 ले लिया तो यहाँ से अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि k नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो k अपने के पास 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये अपने पास रिजेक्ट हो जाएंगे, तो अपने पास करेक्ट आंसर जो होंगे वो अपने पास कौन से हो जाएंगे, यही के बराबर, यही अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5th। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने के पास 6 है, 3 के 6 में अपने पास ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दे रखा है, ये सीबीएसई 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, रूट्स अपने पास रियल है, जैसे रूट्स रियल है तो अपने पास डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर दीजिए, यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। b के जगह अपने पास किसके बराबर है, तो b के जगह अपने पास k है, तो k का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4, a की जगह अपने पास क्या है 4, c की जगह अपने पास क्या है 3 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे k² माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 4 चौका 16, 4 तिया 12 चौका 48, तो यह आ गया 48 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी k इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने के पास, k² 48 के बराबर, इधर माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो k इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 48 के बराबर प्लस माइनस, इसको अपने क्या कीजिए आंसर में अपने रूट से बाहर किया गया, तो k इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं, प्लस माइनस 48 को लिख सकते हैं 16 माइनस 3, यहाँ से सॉल्व किया तो k इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस 14 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर हो जाएंगे, तो k का वैल्यू अपने पास प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, इसमें क्या देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इस बार अपने पास क्या कर रहा है, रियल तो है लेकिन इस बार डिस्टिंक्ट दे रखा है। तो यहां पर सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी अपने पास अलग अलग है। तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट का कंडीशन क्या होता है, डी ग्रेटर देन जीरो होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं होता, डी ग्रेटर देन जीरो होता है। यहां से सॉल्व कीजिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो के बराबर। यहां से b की जगह अपने किसके बराबर है, तो 2 के बराबर है b, तो b यहां से आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस टाइम्स 4, a की जगह अपने पास k है और c की जगह 1 है, ग्रेटर देन जीरो। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा अपने पास 4 माइनस टाइम्स 4 और k ग्रेटर देन जीरो के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, 4 अगर कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 1 माइनस k के बराबर, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। 4 को इधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा अपने पास 1 माइनस k ग्रेटर देन जीरो। अब k को इधर भेज दीजिए, k को इधर भेजेंगे तो 1 ग्रेटर देन k के बराबर। इसी को अगर रीअरेंज करके लिखिएगा तो k अपने पास क्या आ जाएंगे, लेस देन 1 के बराबर, यानी k अपने पास 1 से छोटा कोई भी नंबर रखिएगा तो इसके जो रूट्स आएंगे ना वो हमेशा अपने पास रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाएंगे। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो k लेस देन अपने पास 1 के बराबर, नॉट कि लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1 के बराबर। अगर इक्वल टू हो जाता है, k इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये अपने पास परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके रूट्स अपने पास रियल हो जाएंगे, सॉरी ये अपने पास इक्वल हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 4 का अपने के पास सेकंड है, क्वेश्चन तो सेम है, रूट्स अपने के पास क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो यहां से लिख सकते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, यानी डी ग्रेटर देन जीरो। यहां से सॉल्व कीजिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो b की जगह अपने पास किसके बराबर है, 6, तो 6 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4, a की जगह अपने पास क्या है, k है, c की जगह 1 ग्रेटर देन जीरो हो जाएंगे। यहां से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 36 और माइनस टाइम्स 4k के बराबर, ग्रेटर देन जीरो। यहां से सॉल्व कीजिए तो अपने पास 4 कॉमन आ जाएंगे, यहां से सॉल्व कर लीजिए तो अपने पास आ जाएंगे 4 कॉमन, तो ये आ गया अपने पास 4 नमा 36, यही हो जाएंगे ना, माइनस टाइम्स k ग्रेटर देन जीरो। यहां से अपने पास आ जाएंगे 9 माइनस k ग्रेटर देन जीरो के बराबर, यानी अपने के पास इसको क्या कीजिए, k को इधर भेज दीजिए, k को इधर भेजेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 9 ग्रेटर देन k, ठीक है। तो यहां से अपने पास इसको रीअरेंज करके लिखिए तो k लेस देन अपने पास क्या आ जाएंगे, 9 के बराबर, ठीक है। k अपने पास क्या आ जाएंगे, 9 से छोटा होगा, ठीक है। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नंबर 5 है अपने के पास, इसमें क्या करा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 4 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस टाइम्स 8k प्लस 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये दे रखा अपने पास परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये अपने पास क्या कर रहा है कि इसको सॉल्व करने के बाद ना x प्लस अल्फा इनके होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये क्या है कि x प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, अल्फा अपने के पास कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो ये अपने के पास आना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर का कंडीशन क्या होता है, तो यहां से अपने पास कंडीशन फॉर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के लिए कंडीशन होता था अपने पास d इक्वल टू 0 के बराबर। अगर d 0 के बराबर नहीं होगा तो अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या था, d इक्वल टू 0। चलिए d इक्वल टू 0 कीजिए तो यहां से b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू किस बराबर, 0 के बराबर। b के जगह अपने पास क्या है, 2k प्लस 4 के बराबर, तो 2k प्लस 4 इनका अपने पास होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac, a की जगह अपने पास किसके बराबर है, तो 4 माइनस k के बराबर, और c की जगह अपने पास क्या है, 8k प्लस 1 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो इसको अपने पास ऐसे लिख सकते हैं k प्लस 2 और इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर लिख दीजिए, और माइनस टाइम्स 4 इंटू में अपने पास क्या आ जाएंगे, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कॉमन लीजिए तो k माइनस 4 लिख सकते हैं, इसको माइनस बाहर कर दिए तो अपने पास k प्लस 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो बार बार अंदर माइनस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, और यह आ जाएगा अपने पास 8k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब तो कैलकुलेशन अपने हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ जाएगा अपने पास 2 का स्क्वायर 4 और इंटू k प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी k स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 4k, ठीक है, कोई दिक्कत, और प्लस टाइम्स
4 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यह आ जाएगा अपने पास 8k² और यह आ जाएगा अपने पास प्लस टाइम्स के माइनस टाइम्स 32k, ये हो जाएगा 8 चौका 32, तो 32k और माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू किस बराबर 0 के बराबर। अगर आप गौर से देखें तो 4 कॉमन आ रहा है, चलिए कॉमन ले लीजिए, 4 जैसे ही कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा अपने पास k² प्लस टाइम्स 4 प्लस टाइम्स 4k और प्लस टाइम्स यहाँ से आ जाएगा अपने पास 8k² प्लस टाइम्स यहाँ से माइनस हो जाएंगे ना, अपने पास 32 में एक जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 31k के बराबर और माइनस 4 इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। अगर आप गौर से देखिएगा तो -4 प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस 4 इधर और -4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लिए तो अपने पास आ जाएंगे 8² प्लस k², तो 9k² हो जाएंगे ये अपने के पास 9k², 8k² प्लस k² 9k² और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 11 में से 4 जाएगा तो 7 4 11, तो ये आ गया 27k के बराबर। कोई दिक्कत, इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे, इसमें से कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है तो 9k खुद कॉमन आ जा रहा है, तो यहाँ से अपने पास 9 को कॉमन ले लेंगे तो k बचेगा माइनस टाइम्स 3 बच जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर। अब अपने के पास क्या कर सकते हैं कि 9k इक्वल टू 0 हो सकता है या नहीं तो k माइनस 3 इक्वल टू 0 हो सकता है। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो k माइनस 3 इक्वल टू 0 हो सकता है, तो यहाँ से k इक्वल टू अपने पास 0 हो जाएंगे और यहाँ से k इक्वल टू अपने पास 3 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक आंसर अपने पास आ जाएंगे k इक्वल टू 3 के बराबर और एक आंसर अपने पास आ जाएंगे k इक्वल टू 0 के बराबर। लेकिन अब यहाँ पर चेक कर लीजिए कि k इक्वल टू 0 डालने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह रहा है कि नहीं। हाँ, तो k इक्वल टू 0 डालेंगे तो 4x² हो जाएंगे, तो ये आप नहीं कर सकते, तो यहाँ से k इक्वल टू 0 भी आंसर हो जाएंगे और k इक्वल टू 3 भी अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो दोनों अपने पास आंसर हो जाएंगे, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 3 अपने पास दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे k का वैल्यू। जैसे अगर 0 डालेगा तब पर भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और 3 भी डालेगा तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। कंडीशन फॉर परफेक्ट स्क्वायर अपने पास क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट अपने पास 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट में देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3k प्लस 1 into x² plus times 2k plus 1 into x plus 1 equal to 0 has a equal root, also find the roots। देखिए अपने पास क्वेश्चन पे क्या कर रहा है कि इनके अपने पास इक्वल रूट्स है, यानी डिस्क्रिमिनेंट अपने पास 0 होगा। जैसे ही अपने पास डिस्क्रिमिनेंट 0 कीजिएगा तो अपने पास k के वैल्यू आ जाएंगे, जैसे ही k के वैल्यू आ जाएंगे तो अपने पास रूट्स भी फाइंड आउट हो जाएंगे। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, ये सीबीएसई 2014 में आ चुका था, जिस साल हम क्लास 10th में थे, समझिए आज से ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं ना, और 9 साल पहले हम क्लास 10th में थे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या कीजिए कि ये इक्वेशन दे रखा है 3k प्लस 1 और इनटू में अपने पास क्या दे रखा है x² के बराबर प्लस टाइम्स 2 इंटू k प्लस 1 और इंटू x और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन दे रखे, क्या दे रखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या कर रहा है कि रूट्स आर हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, तो रूट्स आर क्या दे रखा है अपने पास, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, इक्वल होंगे तो रियल भी होंगे। रूट्स आर रियल है तो अपने पास कंडीशन क्या होता है d इक्वल टू यानी डिस्क्रिमिनेंट, d मतलब क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू अपने पास किसके बराबर दिया 0 के बराबर। चलिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर कीजिए तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर। वेयर इज b, b अपने पास कोफिशिएंट ऑफ x यानी 2 इंटू k प्लस 1 इनका होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4ac, 4 a की जगह अपने पास 3k प्लस 1 और c की जगह अपने पास क्या है 1 के बराबर इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कीजिए k के लिए और k का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ जाएगा अपने पास 4 इंटू k² प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 2k। ठीक है, माइनस टाइम्स यहाँ से 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ से अपने पास 3k माइनस 1 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आ गया 4 इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा ये ना, तो k² पहले ये आ गया अपने माइनस टाइम्स k के बराबर और प्लस टाइम्स, अच्छा ये तो 0 हो गया ना k और ये प्लस 1 और माइनस 1 तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपने पास किस बराबर आ गया 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो k कॉमन ले लीजिएगा तो k माइनस 1 इक्वल टू अपने पास किस बराबर 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो k इक्वल टू 0 हो सकते हैं या नहीं तो k माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकते हैं। तो अपने पास k के 2 वैल्यू आ गए, k इक्वल टू 0, एक आंसर अपने पास k इक्वल टू 0 हो जाएंगे और दूसरे आंसर k इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएंगे।
तो दो अलग अलग आंसर आ गए, के इक्वल टू 0 एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे और दूसरा आंसर के इक्वल टू किसके बराबर है 1 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 1 इसमें पुट कर लीजिए, 0 भी पुट कीजिएगा तो सेम आंसर आएंगे। अब तो रूट से निकाल देना, एक बार 0 चेक कर लीजिए, इसमें 0 डालेगा तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच रहा है, तो इसमें 0 डाल दीजिए, 0 डालेगा तो 3 सॉरी के स्क्वायर आ जाएगा, तो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच ही रहा है। यहाँ पर अपन क्या कीजिए, पुट के इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में के इक्वल टू 0 पुट कीजिए, तो 0 पुट कीजिए तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 2x प्लस 1 के बराबर है, ये आ जाएगा अपने क्या 0 पुट कीजिएगा ना, यहाँ पे आपने क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। पुट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, पुट करके 0 कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, के की जगह 0 पुट कीजिएगा 2k प्लस 1 सेम आंसर आ जाएंगे, 1 भी पुट कीजिएगा उसके बाद भी, तो यहाँ से आपने क्या इसको सॉल्व किया तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ, गौर से देखिए तो इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू आपने किसके बराबर हो जाएंगे प्लस 1 के बराबर, सॉरी x इक्वल टू माइनस 1 के बराबर हो जाएंगे, ये अपने क्या x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा माइनस 1 के बराबर। तो ये जो दोनों रूट्स होंगे ना x इक्वल टू अपने क्या माइनस 1 कॉमा माइनस 1, दोनों रूट्स अपने क्या माइनस 1 के बराबर ही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अपने क्या k इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो अपने क्या k इक्वल टू 0 पुट किया था आपने क्या x इक्वल टू -1 दो आंसर आ गए। अब k इक्वल टू 1 भी तो है, तो k इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए, तो यहाँ से अगर आप पुट करते हैं पुटिंग k इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन वो k इक्वल टू 1 पुट करें तो आपने क्या पुट कर दीजिए, 1 पुट करेंगे तो आपने क्या किसके बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी 4 के बराबर, 4x स्क्वायर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 6x प्लस टाइम्स 1 के बराबर, 4x स्क्वायर प्लस टाइम्स 6x प्लस 1 के बराबर ये आ जाएगा ना, 4 3 1 4 और यहाँ आगे 1 1 2, तो सॉरी 4x स्क्वायर प्लस टाइम्स 4x प्लस 1 के बराबर, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से आपने क्या आ जाएगा किसके बराबर 4x स्क्वायर प्लस टाइम्स 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया ना तो ये आ जाएगा 2k प्लस 1 इनका होल स्क्वायर के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर जाएंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा -1/2 के बराबर, तो x इक्वल टू आपने क्या दो अलग अलग आंसर आ जाएंगे, अगर लिखना चाहते हो तो x इक्वल टू -1/2 कॉमा -1/2, यही दोनों आपने क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएंगे, k इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आपने क्या आंसर आ जाएंगे, तो ये आपने क्या 3-4 आंसर आपने क्या आ गए। तो ये था आपने क्या क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 6 का अपने सेकंड है, इसमें क्या कह रहा है कि राइट ऑल द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपने क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, k का हर एक वैल्यू आपने क्या निकालना है, उसके बाद दे रखा है हैज इक्वल रूट, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन सो ऑब्टेन। आपने क्या अगर ये इक्वल रूट है तो k का वैल्यू निकालिए, और जब k का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आपने के पास इक्वल रूट जो है वो भी आपने के पास निकालने हैं। ये सीबीएसई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपने क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स के एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0 के बराबर, तो यहां से आपने क्या कीजिए रूट्स आर इक्वल, रूट्स क्या दे रखा है रूट्स आर इक्वल, रूट्स अगर इक्वल दे रखा है तो आपने क्या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू किस पर आ जाएगा 0 के बराबर। चलिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर कर दीजिए, जैसे डिस्क्रिमिनेंट को अगर 0 के बराबर कीजिएगा तो ये आपने क्या किसके बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर, 4ac इक्वल टू 0 के बराबर। b का वैल्यू आपने क्या किसके बराबर है k के बराबर, तो k स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय c आपने क्या 16 के बराबर इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो डायरेक्ट आपने क्या k स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो 16 चौका 64, तो ये आ गया 64 के बराबर। ठीक है, तो k इक्वल टू आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो k इक्वल टू आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस 8 के बराबर, तो k के दो वैल्यू आ गए प्लस 8 और माइनस 8 के बराबर। ठीक है, k का वैल्यू एक बार प्लस 8 ले लीजिए, k का वैल्यू एक बार माइनस 8 ले लीजिए, तो यहाँ पर पुट कर लीजिए पुटिंग k इक्वल टू आपने क्या एक बार प्लस 8 लेते हैं, दो वैल्यू है ना प्लस 8 इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 16 के बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 8x के एक्स की जगह 8x हो जाएगा प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा ना तो x प्लस ये आ गया अपने पास 2 इंटू 4x प्लस टाइम्स 16 इक्वल टू 0 के बराबर। इसको x की जगह क्या कर दीजिए 16 की जगह क्या कर दीजिए अपन 4 का स्क्वायर कर दीजिए, लिख सकते हैं ना ये 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसी 0 के बराबर है। तो यहाँ से सॉल्व किया तो x इक्वल टू अपने पास -4 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, एक आंसर अपने पास ये वाला हो गया। x इक्वल टू 8 होंगे तो k इक्वल टू 8 होंगे तो x इक्वल टू -4 आ जाएंगे। सिमिलरली पुट कर दीजिए पुटिंग k इक्वल टू -8 इन गिवन इक्वेशन,
गिवन इक्वेशन अगर k इक्वल टू -8 पुट करेंगे तो आपने किसके बराबर हो जाएंगे, तो वही आ जाएंगे आपने एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 8x प्लस टाइम्स 16 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा ना तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिएगा आप, इतना तो सॉल्व करने आ रहा होगा, तो x इक्वल टू यहाँ से आपने 4 आ जाएंगे। तो k इक्वल टू आपने -8 पुट कीजिएगा तो x इक्वल टू आपने +4 आ जाएंगे, और x इक्वल टू -4 k इक्वल टू +8 पुट करने पे। तो ये था आपने क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड तो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इसमें क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, हैज इक्वल रूट्स, आल्सो फाइंड द रूट्स। अपने पास k का वैल्यू निकालना, उसके बाद अपने पास रूट भी सॉरी p का वैल्यू निकालना और रूट्स भी फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन क्या दे रखा है अपने पास 2p + 1, इन पूरे का अपने पास स्क्वायर दे रखा है, ये हम नहीं करेंगे, अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है, और माइनस टाइम्स 7p + 2 और इंटू x के बराबर प्लस टाइम्स 7p - 3 इक्वल टू आपने किसके बराबर देगा, 0 के बराबर। अब क्वेश्चंस में क्या करें कि इनके जो रूट्स है ना, रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स जैसे इक्वल होंगे तो आपने डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर जाएंगे, 0 के बराबर। चलिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर कीजिए, तो d इक्वल टू 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए, b का जगह आपने किसके बराबर थे, b आपने -7p + 2 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac, a की जगह अपने पास क्या है 2p + 1 और c की जगह अपने पास क्या है 7p - 3 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो आपने किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आ गया 7 चौका 7 से 3 49 49p स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स आ गया 4 के बराबर प्लस 7 दूनी 14 दूनी 28 28p के बराबर, a + b के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दिए, माइनस टाइम्स 4 इंटू इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 दूनी 14 यानी ये आ गया 14p और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास सॉरी माइनस हो जाएंगे ये, तो माइनस टाइम्स आपने 6p और प्लस 7p और -3 इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो आपने किसके बराबर 49p, अच्छा इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 49p स्क्वायर ये आ जाएगा अपने पास, ये p स्क्वायर कैसे यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया 49p स्क्वायर प्लस टाइम्स 28p और प्लस टाइम्स आपने किसके बराबर 4 के बराबर, माइनस आ गया आपने 14 18 14 3 42, ये आ गया अपने 42p के बराबर। अच्छा 42 नहीं होगा, 4 चौका 16, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए अपने थोड़े से, क्या आ गया 4 चौका 16 4 एकम 4 1 5 14 चौका 56 56p के बराबर और प्लस टाइम्स ये कितना आ जाएगा अपने पास 6 चौका 24, अच्छा 24 भी नहीं होगा, ये अपने के पास किसके 7 में से 4 जाएगा तो एक ही बचेगा ना, 7 में से 6 गए तो एक बचेगा, तो ये आ गया अपने के पास 4p के बराबर, लेकिन -4p हो जाएंगे क्योंकि अंदर से अपने पास प्लस आएगा बाहर, प्लस p के बराबर बाहर आएंगे ना, तो ये अपने पास -4p और प्लस 12 इक्वल टू 0 के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 49 में से 56 आ जाएगा तो ये आ गया 7p स्क्वायर, लेकिन माइनस टाइम्स क्या गया 28 में से 4 जाएगा तो अपने किसके बराबर हो जाएगा प्लस टाइम्स 24p के बराबर और प्लस टाइम्स आ गया 12 4 16 के बराबर इक्वल टू किसके बराबर जाएगा 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से सॉल्व कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये आ गया अपने 7p स्क्वायर प्लस टाइम्स सॉरी माइनस टाइम्स अपने क्या हो जाएंगे ये माइनस टाइम्स 24p और -16 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, 16 सत्ते अपने के पास कितना आ जाएगा 6 7 छके 6 सत्ते 42 7 एकम 7 और 7 4 11 16 सत्ते 112 हो जाएगा। 112 के क्या कीजिए फैक्टर कर लीजिए, तो 28 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो 8 चौका बढ़ते 4 दूनी 8 2 8 3 11, हाँ तो 112 हो जाएगा और 28 में से 4 जाएगा तो 24 ही बचेगा। तो यहाँ से अपने कैसे आ जाएगा 7p स्क्वायर और माइनस टाइम्स 28p माइनस टाइम्स 4p, अच्छा ये 20 चाहिए तो इसको प्लस कर दीजिए माइनस टाइम्स 16 इक्वल टू 0 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 7 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 7p अगर कॉमन लेते हैं तो अपने पास p - 4 इधर बच जाएंगे। यहाँ से अगर 4 कॉमन लेंगे तो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा p - 4 इक्वल टू अपने पास किसके 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अगर सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएगा p - 4 और इंटू में अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 7p + 4 इक्वल टू अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास p के दो वैल्यू आ गए, p इक्वल टू अपने पास एक तो 4 आ गए और दूसरा अपने पास किसके बराबर -4/7 के बराबर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो p इक्वल टू अपने पास 4 आ गया और एक -4/7 एक करेक्ट आंसर तो अपने पास ये वाले हो गए। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। अब p का वैल्यू अपने पास क्या कीजिए इसमें पुट कर लीजिए, जैसे p का वैल्यू पुट करते हैं तो p का अपने पास दो अलग अलग वैल्यू पुट करना पड़ेगा। चलिए पुट करते हैं, तो यहाँ से पुटिंग
p इक्वल टू आपने क्या 4 इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्या किसके बराबर दे रखा है, तो यहां से देख लीजिए p इक्वल टू आपने क्या किसके बराबर 4 पुट करना है, तो 2p प्लस 1x², तो 2p प्लस 1 इंटू में आपने क्या है x² है, और माइनस टाइम्स आपने क्या किसके बराबर दे रखा है, तो माइनस टाइम्स आपने क्या दे रखा है 7p प्लस 2 के बराबर, तो 7p प्लस 2 और इंटू में आपने क्या x के बराबर है, और माइनस टाइम्स आपने क्या किसके बराबर दे रखा है, तो 7p माइनस 3 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, जैसे p इक्वल टू कितना पुट किया अपन, p इक्वल टू 4 पुट किया, तो यह आ गया 4 दूनी 8 1 9, तो 9x² और माइनस टाइम्स आपने क्या किसके बराबर हो जाएगा 7 चौका 28, तो यह आ गया अपने क्या 28 और अच्छा 30 हो जाएगा ना, ये 28 की जगह अपने क्या किसके बराबर हो जाएंगे, ये अपने क्या 30 के बराबर हो जाएंगे, 30x और माइनस टाइम 7 चौका 28, 28 में 2 जाएगा तो अपने क्या ये आ गया अपने क्या प्लस टाइम्स हो जाएंगे। एक सेकंड, यहाँ पर माइनस है या प्लस है, यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ये आ गया अपने क्या प्लस, ये आ गया अपने क्या 25 के बराबर, प्लस 25 इक्वल टू 0। अगर आप ये गौर से देखिए ना तो इसको क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स ये कितना आ जाएगा अपने के पास, तो 2 इंटू 3x इंटू 5 और प्लस टाइम्स 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर है। सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास 3x माइनस टाइम्स अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे 5, इनका अपने के पास होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास x का वैल्यू आ जाएगा अपने के पास 5/3 के बराबर, एक x अपने के पास कितना आ गया 5/3 के बराबर, तो एक करेक्ट आंसर तो अपने के पास ये वाले हो गए, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या कीजिए -4/7 पुट कर दीजिए, यहां से अगर पुट करते हैं पुटिंग x इक्वल टू -4/7 इन गिवन इक्वेशन, तो पुट कीजिएगा अपने क्या इस इक्वेशन में, तो अपने क्या किसके बराबर हो जाएगा -4/7, इसमें पुट कर लीजिए तो ये आ जाएगा अपने क्या -x² के बराबर, और इधर अपने के पास -4/7 पुट करेंगे तो ये आ गया 7 से 7 कैंसिल आउट, तो -4 + 2 -2 के बराबर, और एक माइनस बाहर बैठा हुआ तो ये आ गया +2x के बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने क्या किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने क्या प्लस बाहर है तो ये आ गया अपने क्या प्लस टाइम्स, और ये आ गया अपने क्या -4 -3 तो -7, तो यहाँ से अपने क्या डायरेक्ट -7 लिख सकते हैं इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने क्या -x² प्लस टाइम्स 2 इंटू 7x और इन माइनस टाइम्स 7 इंटू 7 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया माइनस कॉमन ले लीजिए तो x² माइनस टाइम्स 2 इंटू 7 इंटू x और माइनस टाइम्स 49 डायरेक्ट लिख लीजिए इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये आपने क्या किसके बराबर लिखा हुआ x माइनस 7 का होल स्क्वायर के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर, माइनस डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर 7 के बराबर, यही आपने क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो x इक्वल टू आपने किस बराबर आ गया 7 के बराबर, तो एक करेक्ट आंसर आपने क्या ये वाला हो गया अगर x इक्वल टू -4/7 पुट करते हैं तो, और एक आपने क्या आंसर ये हो जाएंगे। तो ये था आपने क्या कौन से क्वेश्चन नंबर था आपने क्या 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपने के पास, इसमें क्या रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन दिस p नॉट इक्वल टू -1 हैज इक्वल रूट्स हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपने क्या p इक्वल टू 1 आएगा तो p सॉरी -1 तो -1 आपने क्या नहीं लेना है। तो चलिए इक्वेशन आपने क्या किसके बराबर दे रखा है p प्लस 1 इंटू में आपने क्या x² माइनस टाइम्स 6 इंटू p प्लस 1 के बराबर इंटू x प्लस टाइम्स 3 इंटू p प्लस 9 इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि p नॉट इक्वल टू -1 के बराबर होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या कह रहा है कि रूट्स आर इक्वल, ये रूट्स आपने क्या इक्वल दे रखा है, जैसे रूट्स इक्वल दे रखा था आपने क्या डिस्क्रिमिनेंट आपने क्या 0 के बराबर, यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू किस तरह 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए b आपने क्या किसके बराबर है, तो b आपने क्या p प्लस 1 के बराबर है, तो p प्लस 1 और इंटू में आपने क्या 6 बाहर भी लगा हुआ है तो इंटू इसका आपने क्या होल स्क्वायर, यही है ना आपने के पास -6p तो -6 और p प्लस 1 इंटू होल स्क्वायर, और यह आ जाए अपने क्या माइनस टाइम्स 4ac, a की जगह अपने पास p प्लस 1 है और c की जगह अपने पास क्या है p प्लस 9 के बराबर, और इसको 3 इधर मल्टीप्लाई करके लिख दें, ये 3 इधर है तो बीच में क्यों ट्रैप करें इधर लिख दिए, ठीक है इक्वल टू किस 0 के बराबर। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ से अपने पास 36 अगर लिखते हैं p 6 का स्क्वायर 36 और p प्लस 1, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, इनका होल स्क्वायर, ये अपने पास 4 इंटू 3 है 43 नहीं है, ये मत समझिएगा 43 है, ये अपने पास क्या है इंटू है 4 इंटू 3 है, ठीक है। यहाँ से सॉल्व किया तो माइनस टाइम्स अपने पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये आ गया अपने पास p प्लस 1 और इंटू में अपने पास किस तरह रहेगा p प्लस 9 इक्वल टू 0 के बराबर। अगर आप गौर से देखिएगा तो अपने पास 4 दूनी 3 दूनी 6
6 कॉमन आ रहे हैं, 6 अगर कॉमन ले लीजिएगा तो अपने क्या 6 ही कॉमन आ रहे हैं, और भी ज़्यादा तो कॉमन आ रहे हैं, पूरा कॉमन लीजिए 6p + 1 अगर कॉमन ले लीजिए तो अपने क्या किसके बराबर हो जाएंगे, 12 कॉमन आ रहे हैं ना, 4 तिया 12 पूरे कॉमन आ जा रहे हैं। ठीक है, तो 12 भी कॉमन आ जा रहे हैं, जितना कॉमन आ रहा है पूरे ले लीजिए ना, 6 ही तो ही आ रहा है, 12 अपने पास कॉमन आ रहे हैं, 12p + 1 तो ये आ गया अपने पास 3 × p + 1 इधर बच जाएंगे p + 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और ये आ गया 12 तिया 36 और इधर तो अपने पास कुछ नहीं बचा, माइनस टाइम्स p + 9 इक्वल टू किस आ जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये अपने पास ब्रैकेट में डाल दीजिए, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास p + 1 और इंटू में अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 3p और +3 और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो p - 9 इक्वल टू अपने पास किस बराबर 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास p + 1 और अंदर सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएगा 3p नहीं 2p बचेगा ना, p 3p - p तो ये आ गया 2p और ये आ गया अपने पास 9 में से 3 जाएगा तो अपने पास 6 बचेगा इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास p इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा -1 के बराबर और यहाँ से p इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 6 को 2 से डिवाइड कीजिए तो ये आ गया अपने पास डायरेक्ट 3 के बराबर। p इक्वल टू यहाँ से 3 आ गया, p इक्वल टू यहाँ से -1 हो गया। अपने पास एक रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है p नॉट इक्वल टू -1 होनी चाहिए, p -1 नहीं तो ये अपने पास रिजेक्ट हो जाएगा, p इक्वल टू 3 ही अपने पास एक आंसर हो जाएंगे। जैसे p इक्वल टू 3 आपने पास गिवन इक्वेशन में डालेगा तो अपने पास x के वैल्यू आ जाएंगे। यहाँ पर पुट करना स्टार्ट कर लीजिए, पुटिंग p इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। गिवन इक्वेशन में आपने पास p इक्वल टू 3 पुट कर लीजिए, p इक्वल टू जैसे 3 पुट करेंगे तो आपने पास किस बार आ जाएगा, जैसे इक्वेशन ये आ गया अपने पास 3 + 1 यहाँ इक्वेशन ही लिख दीजिए ना, p + 1 इंटू में अपने पास x² माइनस टाइम्स 6 इंटू p प्लस अपने पास किसके बराबर है 6 इंटू अपने के पास p + 1 3 इंटू p + 9 के बराबर, तो p + 1 इंटू x प्लस टाइम्स 3p + 9 के बराबर, ये अपने पास लेकिन इंटू में 3 इंटू p + 9 के बराबर ये दे रखा है ना, 3 इंटू p + 9 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास p का वैल्यू पुट कर लीजिए, p का वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 3 1 4 तो 4x² माइनस टाइम्स 6 3 1 4 तो ये आ गया अपने पास 24x और ये आ गया 9 3 12 9 4 9 3 12 तो प्लस टाइम्स ये आ गया 36 इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखिए 4 कॉमन आ रहे हैं, 4 कॉमन आ जाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा x² माइनस टाइम्स 6x और प्लस टाइम्स 9 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आ गया x - 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, आप सॉल्व कर लीजिएगा इक्वल टू 0 तो यहाँ से x इक्वल टू अपने किस पर आ जाएगा 3 के बराबर, तो x इक्वल टू अपने पास यहाँ से 3 के बराबर ये आंसर हो जाएंगे, p इक्वल टू 3 डालेगा तो x भी अपने पास दोनों आंसर 3 के बराबर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि CBSE 2015 में पूछा गया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, इसमें क्या रहेगा कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स। इनके अपने पास k के लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बताने जो कि इनके रियल रूट्स बना दे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास रूट्स आर रियल, रूट जैसी रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू किस पर आ जाएगा 0 के बराबर, यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। देखिए ये लिखना सही नहीं है, ज्यादा अपने पास एप्रोप्रिएट लिखना होगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन ये अपने पास क्लास 12 में पढ़ाया जाता है, क्लास 10th में अपने पास 11th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये अपने पास क्लास किस में 11th की बात है। ठीक है, लेकिन अपने पास अपने यहाँ पर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करना अभी तो आता नहीं होगा, क्लास 11th में सीखेगा। तो यहाँ से b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर डायरेक्ट कर दीजिए, तो b की जगह अपने पास किसके बराबर है, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास b की जगह k के बराबर, तो k² माइनस 4 1 इंटू 4 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे, तो k² इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा 16 के बराबर, तो k इक्वल टू अपने किस बराबर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 के बराबर हो जाएंगे, तो k इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4 के बराबर, यानी प्लस भी डालेगा तब पर भी आंसर आएंगे और माइनस भी डालेगा तब पर भी आंसर। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू अपने पास निकालना है, तो k इक्वल टू अपने पास सिर्फ और सिर्फ 4 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, k इक्वल टू माइनस अपने पास 4 रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने के पास, इसमें देखिए क्या कर रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस प्लस दिस आर इक्वल देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। अब इनके पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि रूट्स आर इक्वल, जैसे रूट्स अपने पास इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 0 के बराबर, यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू किस बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। b की जगह अपने केस क्या है c माइनस a,
तो सी माइनस ए इनका होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac, ए की जगह अपने गैस किसके बराबर है बी माइनस सी, और सी की जगह अपने गैस क्या है ए माइनस बी इक्वल टू 0 के बराबर है। अपन क्या कीजिए सारे को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से अपने कैसे आ जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स इक्वल टू अपने कैसे आ जाएंगे 4 इंटू बी माइनस सी, और इंटू में अपने कैसे आ जाएगा ए माइनस बी, ये हो जाएंगे सारे को इधर भेज दिए। तो यहाँ से सॉल्व किया तो आपने कैसे किसके बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टाइम्स 2ac के बराबर इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपने कैसे आएगा 4 इंटू ए बी, ये आ जाएगा ए बी, और यहाँ से आ जाएगा अपने कैसे माइनस टाइम्स बी स्क्वायर माइनस टाइम्स ए सी प्लस टाइम्स बी सी के बराबर, यही हो जाएंगे ना आपके पास। ये आ गया अपने पास बी स्क्वायर माइनस टाइम्स ए सी माइनस माइनस प्लस तो प्लस बी सी के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे, सी स्क्वायर प्लस टाइम्स ए स्क्वायर माइनस टाइम्स 2ac इक्वल टू 4ab के बराबर हो जाएंगे, और माइनस टाइम्स 4b स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स 4ac के बराबर और प्लस टाइम्स bc के बराबर हो जाएंगे 4bc के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से अब इनके पास कुछ तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ से 4ab 4bc इधर आ जाएगा, तो यहाँ से अपने क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टाइम्स 2ac और प्लस टाइम्स ये आ गया 4ac इधर आ जाएगा, तो 4 किसके बराबर हो जाएंगे अपने यहाँ से ab, तो ये 4ac के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने क्या आ जाएगा 4ab और ac bc ac, अच्छा ac अपने क्या यहाँ पे भी तो है ac 2 बार आ रहे हैं, ac और ac अपने क्या ये है और bc आ रहे हैं 2 बार ना, 2 बार कोई नहीं आ रहा है, तो प्लस टाइम्स अपने क्या किस बराबर हो जाएगा 4bc और माइनस टाइम्स 4b स्क्वायर के बराबर। अब तो शायद कुछ नहीं आ रहा है 2 बार, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने क्या ac कैंसिल आउट, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टाइम्स 2ac के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत। यहाँ से आप इनके पास क्या कीजिए -4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से अपने पास -4b स्क्वायर ये आ जाएगा ना अपने पास प्लस टाइम्स 4bc और प्लस टाइम्स 4ab ये आ जाएगा अपने पास। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, खैर चलिए ये आ जाएगा अपने पास c प्लस ए का होल स्क्वायर ये बन जाएंगे। कोई दिक्कत। अपने पास चाहिए क्या a प्लस सी इक्वल टू 2b चाहिए, ठीक है, c प्लस ए का होल स्क्वायर बन जाएंगे। यहाँ से अपने पास कुछ फैक्टर आ रहे हैं क्या, फैक्टर कर लीजिए। यहाँ से अपन क्या कीजिए सारे को इधर भेजिए, सारे को इधर भेजेंगे तो अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे +4b स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4bc और प्लस टाइम्स 4ab इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सारे को इधर भेजिए तो ये भी अपने पास किसके बराबर, ये प्लस है ना तो ये माइनस हो जाएंगे, ये अपने पास माइनस, सारे माइनस हो जाएंगे ना ये वाले, ये अपने पास ये भी माइनस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो c प्लस ए का अपने पास क्या आ जाएंगे ये होल स्क्वायर हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स इसको क्या ले सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, और यहाँ से अपने पास -4 कॉमन ले लीजिए, -4b कॉमन आ जाएगा, -4b कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से a प्लस सी के बराबर हो जाएंगे, a इधर बचेगा c इधर बच जाएंगे इक्वल टू 0। अब अपन गौर से देखिए, यहाँ से गौर से देखिएगा तो ये अपने पास किस c प्लस ए इनका अपने पास ये होल स्क्वायर है, और प्लस 2b का अपने पास ये होल स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस टाइम्स 2 इंटू बी की जगह अपने पास क्या लिया 2b और इंटू ए प्लस सी के बराबर इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर हो जाएंगे। इस पूरे को सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर, तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास c प्लस ए और माइनस टाइम्स 2b, इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर के बराबर इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व किया तो c प्लस ए इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 2b के बराबर। आई थिंक यही प्रूव करना था कि c प्लस ए इक्वल टू 2b के बराबर प्रूव करना था, तो यही आंसर लिखिए या नहीं तो हेंस प्रूफ लिखिए, यही आपने पास प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर था आपके पास 3, जो कि आपके पास CBSE 2002 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, इसमें क्या कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, ये CBSE 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अपने के पास क्या कर रहा है कि इनके रूट्स अपने के पास इक्वल है, ठीक है, तो आपने के पास प्रूव करना है कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी के बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या क्या लिख लीजिए कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आपने के पास क्या इक्वल है, रूट जैसे इक्वल होंगे तो आपने के पास डिस्क्रिमिनेंट आपने के पास किस बराबर हो जाएंगे 0 के बराबर, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर कीजिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर। b के जगह अपने के पास किसके बराबर है, तो यह आ गया अपने के पास 2 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर के बराबर। लेकिन यहाँ पर माइनस आ जाएंगे, यहाँ पर अपने पास माइनस है तो, और माइनस टाइम्स 4ac, 4 ए की जगह अपने पास क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर,
ठीक है, और इंटू अपने क्या सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने क्या किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने क्या आ जाएगा 4a, यहाँ से अपने क्या डायरेक्ट आ जाएंगे 4 इंटू ए सी प्लस बी डी, इन पूरे का होल स्क्वायर, और ये आ गया अपने क्या माइनस टाइम्स 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 4 कॉमन ले लीजिए, 4 जैसे ही कॉमन लेंगे तो अपने क्या किसके बराबर हो जाएंगे, ए, यहाँ से अपने क्या मल्टीप्लाई कर ले, क्या मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टाइम्स बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, और प्लस टाइम्स अपने क्या 2ab, तो 2acbd के बराबर हो जाएंगे, यानी ए बी सी डी, माइनस टाइम्स इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर, कुछ तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टाइम्स ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टाइम्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने पास बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू इस पूरे का ब्रैकेट इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे कुछ ना कुछ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टाइम्स बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टाइम्स 2abcd डायरेक्ट लिख दीजिए, माइनस टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टाइम्स ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस टाइम्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टाइम्स बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर। अब अपने क्या शायद कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर लीजिए तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से आपने क्या कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपने इसको लिख सकते हैं ए डी का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स इसको क्या लिख सकते हैं बी सी का होल स्क्वायर, हाँ, और ये माइनस कॉमन लीजिए तो इधर ये दोनों प्लस बन जाएगा और ये अपने पास माइनस 2 इंटू ए डी और इंटू बी सी के बराबर हो जाएंगे इक्वल टू 0 के बराबर। कुछ नहीं कि ए बी सी डी को क्या कर दिए ए डी और बी सी लिख दिए, ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, यानी ये आ जाएगा अपने पास ए डी माइनस बी सी, इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास ए डी इक्वल टू बी सी के बराबर हो जाएंगे। तो अपने पास चाहिए क्या, क्वेश्चन में क्या करें ए बाई बी, ठीक है, तो बी को इधर ले जाइए तो ए अपॉन बी के बराबर और सी ऊपर है डी को नीचे ले जाए तो डी सी बाई डी के बराबर, यही अपने पास क्या आ जाएंगे ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी तो अपने पास प्रूफ करना तो हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11 थे जो कि अपने सीबीएसई 2017 में पूछा गया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने के पास, क्वेश्चन नंबर 12 में अपने पास क्या कह रहा है कि इफ द इक्वेशन दिस प्लस दिस हैज इक्वल रूट देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। ये सीबीएसई 2017 में अगेन पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर सबसे पहले अपने पास क्या कह रहा है कि रूट्स आर इक्वल, ये अपने पास क्या इक्वल रूट्स है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स अगर इक्वल है तो अपने पास डिस्क्रिमिनेंट अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 0 के बराबर। चलिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए बी अपने पास किसके बराबर ये है तो 2mc के बराबर बी है तो 2 इंटू एम सी, इनका अपने के पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac, 4a की जगह अपने पास क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर और c की जगह अपने पास क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने क्या आ जाएंगे 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4, इसको क्या कीजिए 4 ऐसे ही रहने दीजिए, अंदर में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो सी स्क्वायर, ठीक है, और यह आ जाएगा अपने पास माइनस टाइम्स ए स्क्वायर प्लस टाइम्स एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे एम स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर इक्वल टू अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास बच कितना जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए सी स्क्वायर प्लस टाइम्स ए स्क्वायर माइनस टाइम्स एम स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे एम स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से अपने पास कैंसिल एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अपन को चाहिए क्या प्रूफ क्या करना है अपने के पास तो सी स्क्वायर इक्वल टू चाहिए ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। यहाँ से अपने पास माइनस सी स्क्वायर प्लस टाइम्स ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास आ जाएंगे 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत ए स्क्वायर कॉमन ले लिए सी स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर और इक्वल टू आपने क्या सी स्क्वायर के बराबर। आई थिंक यही प्रूफ करना था, प्रूफ यही करना था ना आपने के पास कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, इधर लिखिए या उधर लिखिए बात बराबर। तो ये था आपने पास क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपने सीबीएसई
2012 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब सॉरी 2017 में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने कहा टोटल 4 क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करा है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसमें आपने रूट्स के नेचर फाइंड आउट करना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या कीजिए, ये जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलिए। तो ये आ जाएगा अपने के पास किसके बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2a, यहाँ से माइनस टाइम्स 2a माइनस टाइम्स 2b, ठीक है, यहाँ से प्लस कर लीजिए, ठीक है, और इंटू एक्स के बराबर, और यह आ जाएगा अपने के पास प्लस 4ab इक्वल टू किस बराबर 0 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। 2a इस दोनों को मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, दिस प्लस दिस, और माइनस में तो माइनस लगा दीजिए, और इंटू एक्स, और यह आ गया 4ab इक्वल टू अपने पास a 0 के बराबर नहीं है, ये अपने पास 4ab के बराबर है, ठीक है। अगर आप गौर से देखिएगा तो 4ab और 4ab कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किस बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2a प्लस 2b और इंटू एक्स इक्वल टू किस बराबर 0 के बराबर। अब अपने पास नेचर ऑफ रूट्स बताने यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं। डिस्क्रिमिनेंट अपने पास किसके बराबर होते हैं, तो d इक्वल टू का फॉर्मूला लगाए बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। तो यहाँ से d इक्वल टू किसके बराबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह अपने पास किसके बराबर है, तो 2a प्लस 2b के बराबर है। तो 2a प्लस 2b इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac, 4 a की जगह 1 है और c की जगह अपने पास क्या है 0 है, c अपने पास कांस्टेंट है ही नहीं। तो यहाँ से अपने पास डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब देखिए ये अपने पास क्या स्क्वायर टर्म है, कभी भी किसी का स्क्वायर अपने के पास निगेटिव हो सकता है। मान लेते कि -8 का स्क्वायर करते हैं तो ये अपने पास 64 आ गया, यानी अपने पास नेगेटिव टर्म का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, यानी ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकते हैं, ठीक है। ये 0 भी हो सकते हैं लेकिन अपने पास 0 से छोटा नहीं हुआ है, यानी डिस्क्रिमिनेंट अपने पास हमेशा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। जैसे डिस्क्रिमिनेंट अगर आप पॉजिटिव आ गए हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सो, यहाँ से डी अपने पास पॉजिटिव आ गया ना, तो आप लिखिए सो रूट्स आर रियल, ठीक है। तो रूट्स आर अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके रियल हो जाएंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स बताने रियल, डिस्टिंक्ट होंगे या नहीं होंगे ये आप कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन रूट्स अपने पास रियल होंगे ये कमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ए और बी आपस में बराबर हो, अपोजिट साइन के हो, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, 0 हो जाएंगे। 0 हो गए तो जैसे ही 0 हो गए तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गए, तो रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, तो इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन इतना पता है कि कंफर्म है कि इनके रूट्स अपने पास रियल होंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने क्या दे रहा है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स के नेचर बताने, तो सेकंड में आपने क्या रूट्स के नेचर बताने के लिए डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह अपने पास किसके बराबर है, तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा, -24abcd इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई ए अपने पास किसके बराबर है, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर, और इंटू सी अपने पास कितना है 16 और सी स्क्वायर है डी स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ से अपने पास किस -24 तो 576 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, यहाँ से अपने पास 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएंगे, माइनस 9 जगह 36 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 576 हो जाएंगे, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। अगर आप गौर से देखिए तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये और ये अपने पास क्या आ जाएंगे, कैंसिल आउट, यानी अपने पास डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएंगे। जैसे डिस्क्रिमिनेंट अपने पास 0 हो जाएंगे तो रूट्स अपने पास क्या आ जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। रूट्स अपने पास क्या आ जाएंगे, रियल एंड इक्वल हो जाएंगे, तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इसके नेचर हो जाएंगे, यही अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 13 का अपने के पास थर्ड है। 13 के थर्ड में देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि इसके रूट्स बताने, रूट्स के नेचर बनाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाइए, डिस्क्रिमिनेंट निकालेगा उसके बाद ही रूट्स के नेचर के बारे में पता चलेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकाल पाते तो आपको रूट्स के नेचर के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर ये होते हैं, तो बी अपने पास किसके बराबर है, तो 2 इंटू ए प्लस बी इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac, ए की जगह अपने पास क्या है 2 है, और सी की जगह अपने पास किसके बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, 4ac, अच्छा सी की जगह अपने पास 1 है, तो 4 इंटू 2 इंटू ये आ गया अपने पास, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया अपने पास 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
ठीक है, और माइनस टाइम्स ये आ जाएगा अपने पास 8a² माइनस टाइम्स 8b² के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर जाएंगे 4a² प्लस टाइम्स 4b² और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 8ab के बराबर, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 8a² माइनस टाइम्स 8b²। अगर आप गौर से देखिएगा तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से सॉल्व किया तो 4a², तो यहाँ से माइनस 4a² और माइनस टाइम्स 4b², क्योंकि माइनस 8a² में से 4a² कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4a² और माइनस 8² में 8b² में से प्लस 4 गया तो माइनस 4b² प्लस टाइम्स 8ab। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 2a का होल स्क्वायर और माइनस प्लस टाइम्स 2b का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लिए तो इधर अपने पास प्लस में से माइनस कॉमन लिए तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू 2a इंटू 2b के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना माइनस टाइम्स 2a प्लस 2b, इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये हमेशा अपने पास पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वो हमेशा नेगेटिव आ जाएगा। ये तो पता है कि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, यानी तो ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे। अब ये हमेशा जब 0 हो जाएंगे, 0 से बड़ा है लेकिन यहाँ पर एक माइनस साइन बाहर लगा तो ये हमेशा नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये जो ऑल ओवर है ना, कौन सा, ये पूरा ऑल ओवर, ये ऑल ओवर अपने पास क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी, निगेटिव क्यों होंगे, क्योंकि अपने पास ये वाले क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएंगे, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स अपने पास रियल नहीं होंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 का थर्ड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 के फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 13 का अपने के पास फोर्थ है। फोर्थ में देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स, इसके अपने पास नेचर ऑफ रूट्स बताने। तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, तो b² माइनस 4ac के बराबर। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² माइनस 4ac निकालिए। b की जगह अपने पास क्या है, a प्लस b प्लस c, इनका अपने पास होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4ac। a की जगह अपने पास क्या है, b प्लस c, और यहाँ से सी की जगह अपने पास ए के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा अपने पास क्या आ जाएगा, a² प्लस टाइम्स b² प्लस टाइम्स c² प्लस टाइम्स 2ab प्लस 2bc प्लस टाइम्स 2ca के बराबर होता है। ये अपने पास फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और माइनस टाइम्स अपने पास इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो माइनस टाइम्स 4ab और माइनस टाइम्स 4ac के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा अपने पास a² प्लस b² प्लस c², और यहाँ से अपने पास माइनस ab, तो माइनस अपने पास क्या आ जाएगा 2ab, और ये आ गया ac के बराबर है ना, तो प्लस 2bc, और ये आ जाएगा अपने पास माइनस टाइम्स 2ac के बराबर। कोई दिक्कत, 4ac में से 2ac जाएगा माइनस 2ac। यहाँ से अगर गौर से देखिए तो ये आ गया अपने पास a माइनस b माइनस c, इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये अपने पास किसी चीज़ का होल स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जैसे अपने पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट अपने पास क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। जैसे ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया तो रूट्स के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं आप, कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो रूट्स अपने पास क्या आ जाएंगे, रियल हो जाएंगे और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने के पास, इसमें क्या करा कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस आर साइमल्टेनियसली रियल देन प्रूव दैट b² इक्वल टू ac के बराबर है। देखिए अपने पास क्या करा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस 2bx और प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है। इनके जो रूट्स है ना वो अपने के पास क्या क्या है, रियल है। दूसरा इक्वेशन दे रखा है bx² माइनस टर्म 2 रूट ऑफ acx और प्लस b इक्वल टू किसी बराबर देगा 0 के बराबर। तो इन दोनों के रूट्स आपने क्या रियल है। जैसे ही रूट्स आपने क्या क्या है, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, तो यानी आपने क्या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपने क्या किसी b² माइनस 4ac यानी 2b, यानी तो फॉर्मूला पहले लिख लीजिए ताकि आपको पता चले ना कि हाँ ये फॉर्मूला लग रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या आ जाएगा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आपने क्या सॉल्व कीजिए तो b² b की जगह अपने किसके बराबर है, तो 2b के बराबर, तो 2b का होल स्क्वायर
माइनस टाइम्स 4, ए की जगह अपने पास ए है और सी की जगह सी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आप अपने पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर 4b² ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व कर लीजिए फर्दर तो b² ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, ac के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो b² ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, ac के बराबर। और यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपने क्या, इसमें भी रूट्स क्या है, रियल है, रूट्स आर रियल। रूट्स आपने पास क्या दे रखा है, रियल दे रखा है। रूट जैसे रियल है तो आपने पास डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यानी b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर। b की जगह अपने पास किसके बराबर है, b की जगह अपने पास है -2 स्क्वायर रूट ऑफ ac इंटू इसका अपने पास होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4ac। ए की जगह अपने पास क्या है, बी के बराबर और सी की जगह भी बी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए ए की जगह बी है और सी की जगह भी अपने पास बी है। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 4ac, ठीक है, और माइनस टाइम्स 4b² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 4ac इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 4b² के बराबर। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, क्या कैंसिल आउट है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट होंगे, यानी ac ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर, b² के बराबर है। अब अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ac b² ac से छोटा है, बड़ा है, ac से अपने के पास बड़ा है, और b² यहाँ से अपने पास ac के क्या है, AC से छोटा है। ये दोनों अपने पास एक बार कब बराबर होगा, एक क्या कर रहा है कि हम बड़े हैं, एक क्या कर रहा है कि हम उससे बराबर है या उससे छोटा है। तो अपने पास दोनों का अगर इंटरसेक्शन लीजिएगा ना, ये अपने पास दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, इंटरसेक्शन लीजिएगा तो अपने पास b² इक्वल टू AC के बराबर होंगे। सिर्फ और सिर्फ यही बात प्रूव होता है। ये क्या करा है अपने पास, मान लेते हैं कि यहाँ पर अपने पास AC है, ये AC है, और तो ये AC क्या कह रहा है अपने के पास, ये कंडीशन क्या कह रहा है कि हम b² से छोटा है। ये AC है, ये क्या कर रहा है, ये अपने पास b² ऊपर वाला क्या है, b² है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है अपने पास b² कि क्या कर रहा है कि हम AC से छोटा है, AC से छोटा है। तो ये दोनों एक जगह कब मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट में कि b² इक्वल टू AC के बराबर ही होगा, और यही प्रूफ करना है, तो यही अपने पास प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास, इसमें क्या करा है कि इफ p, q आर रियल एंड p नॉट इक्वल टू अपने पास q के बराबर दे रखा है, ठीक है, देन शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड अनइक्वल। अपने पास क्या कर रहा है, शो करना है कि ये जो रूट्स हैं अपने पास रियल है और अनइक्वल है। तो चलिए सबसे पहले अपने क्या कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac के बराबर। b अपने पास किसके बराबर है, तो 5 इंटू p प्लस q, इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे, होल स्क्वायर, और माइनस टाइम्स 4ac, a की जगह अपने पास क्या है, p माइनस क्यू के बराबर, तो p माइनस क्यू, और c की जगह अपने पास क्या है, तो माइनस टाइम्स 2 इंटू p माइनस क्यू। ये अपने पास आ गया। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 25 p प्लस क्यू, इनका होल स्क्वायर, और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से अपने पास 4 दूनी 8, तो माइनस माइनस प्लस कर दे, ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो 8, और p माइनस क्यू ये भी इनका होल स्क्वायर। अगर आप गौर से देखिए तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और p माइनस क्यू का अपने पास ये होल स्क्वायर दे रखा है। अब देखिए ये अपने के पास क्या है, ये पूरा अपने पास कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या, कभी नेगेटिव, ये अपने पास स्क्वायर वाले टर्म हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव इंटू 25 पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये वाले अपने पास हमेशा पॉजिटिव हो जाएंगे। स्क्वायर वाले टर्म अंदर अपने पास कुछ भी हो, इसका स्क्वायर अपने पास हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और 8 से मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये भी अपने पास पॉजिटिव, दोनों का अगर ऐड कीजिएगा, दोनों का सम कीजिएगा तो ये ऑल आर पॉजिटिव। कोई दिक्कत, ये अगर दोनों का सम कीजिएगा तो वो भी तो अपने पास पॉजिटिव ही होंगे ना, तो दोनों का सम कर लीजिए तो पॉजिटिव। तो अपने पास ऑल ओवर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अपने पास डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएंगे, अपने पास टोटल पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाएंगे तो यहां से आप लिख सकते हैं सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, यही आपने पास प्रूफ करना था, ये आपने पास प्रूफ हो गया है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। नंबर 16 है आपके पास, इसमें क्या करा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल देन प्रूव दैट द a इक्वल टू 0 और aq प्लस bq प्लस cq इक्वल टू 3abc के बराबर अपने पास प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास रूट्स क्या दे रखा है, अपने पास रूट्स आर इक्वल, ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। रूट्स आपने पास क्या है, इक्वल है। जैसे ही रूट्स इक्वल है तो आपने पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू
0 के बराबर। सॉल्व कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट अपने पास किसका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, b का वैल्यू अपने पास यहाँ से उठा लीजिए, कहाँ से, तो यहाँ से अपने पास b का वैल्यू -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी के बराबर है। तो -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे, होल स्क्वायर हो जाएंगे। माइनस टाइम्स 4ac, ए की जगह अपने पास क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर, और ये आ गया अपने पास बी स्क्वायर माइनस ए सी के बराबर। तो ये आ गया अपने पास बी स्क्वायर माइनस ए सी के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 4। यहाँ से 4 पूरे में से कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। यहाँ से अपने पास आ जाएगा a रेज टू पावर 4 के बराबर। कोई दिक्कत, यानी तो अपने पास डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है। देखते हैं अपने पास डायरेक्ट सॉल्व करके। इसको अपने क्या कीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए। 4 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी सी, इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे, होल स्क्वायर, और माइनस टाइम्स इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद कॉमन आ रहे हैं क्या, यहाँ से अपने पास सी स्क्वायर माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस टाइम्स ए सी क्यू के बराबर। कोई दिक्कत, ए सी क्यू के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, ए बी क्यू के बराबर, और माइनस टाइम्स आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी के बराबर। ये हो जाएगा ना अपने पास ए स्क्वायर बी सी के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये पूरा का अपने पास ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि 4 अपने पास पहले कॉमन ले लिए, तो ये आ गया सी स्क्वायर कॉमन, एक बार मल्टीप्लाई करें तो ए सी क्यू और माइनस टाइम्स ए बी क्यू और माइनस टाइम्स 2 ए स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर आ जाएगा ये एज इट इज, और ए स्क्वायर बी सी के बराबर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपने क्या किया, 4 कॉमन ले लिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, इसको भी आपने क्या स्क्वायर एक्सपेंड ही कर दीजिए, ए की पावर 4 और माइनस टाइम्स आपने क्या प्लस टाइम्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने के पास, और यहाँ से आपने क्या माइनस टाइम्स 2a स्क्वायर बी सी के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और अंदर माइनस कर दिए तो माइनस टाइम्स सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया प्लस टाइम्स ए सी क्यू के बराबर, और प्लस टाइम्स आ गया अपने पास ए बी क्यू के बराबर, और ये आ जाएगा अपने पास प्लस टाइम्स ए स्क्वायर बी सी के बराबर। सारे अपने पास प्लस, ये तो माइनस हो जाएंगे ना, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से अपने पास ये माइनस हो जाएंगे, ये अपने पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और ये अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, माइनस, सॉरी ये तो माइनस ही हो जाएंगे ना, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स ए स्क्वायर बी सी के बराबर। अब अपने पास कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, कैंसिल आउट तो हो नहीं रहे हैं, कुछ अपने के पास कॉमन आ जाएंगे, सी स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से अब कॉमन आ जाएंगे, इक्वलिटी किसका रहेगा, 0 के बराबर। अब गौर से देखिए तो ए स्क्वायर इधर भी है, ए स्क्वायर इधर भी है, ए इधर भी, ए इधर भी, ए इधर भी, तो ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा ए क्यू, और यहाँ से अपने पास माइनस टाइम्स 2 ए बी सी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, और माइनस टाइम्स सी क्यू और प्लस टाइम्स बी क्यू, ये हो जाएंगे ना अपने के पास, और ये अपने के पास माइनस ही होंगे ना अपने के पास माइनस अंदर, हाँ तो ये भी प्लस हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स सी क्यू माइनस ये आ गया प्लस टाइम्स बी क्यू और माइनस टाइम्स ए बी सी के बराबर इक्वल टू अपने के पास किस बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर। अब देखिए कुछ अपने के पास सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ए इंटू ए क्यू और प्लस टाइम्स बी क्यू प्लस टाइम्स अपने के पास सी क्यू और माइनस टाइम्स 3 ए बी सी के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ए बी सी इधर भी ए बी सी इधर भी इक्वल टू 0 के बराबर है। अब देखिए ये 0 हो सकते हैं या ये 0, तो ए इक्वल टू 0 हो सकते हैं, या नहीं तो अपने के पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 0 हो सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, ए इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे ये, या नहीं तो अपने पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, 3 ए बी सी के बराबर। ये दोनों अपने के पास हो सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एक आंसर तो अपने के पास ये वाले हो गए और दूसरे आंसर अपने के पास ये वाले। खैर ये प्रूफ करने वाले थे तो ये अपने के पास ये दोनों प्रूफ हो गए। यही प्रूफ करना था, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 3 ए बी सी और ए इक्वल टू 0 के बराबर, तो ये दोनों प्रूफ हो गए। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है अपने के पास, इसमें देखिए अपने के पास क्या करा है कि सो डैट द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स, इनके अपने के पास कोई रियल रूट्स नहीं है। तो चलिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, यहाँ से बी का वैल्यू अपने के पास किस बराबर है, तो 2 इंटू ए प्लस बी, इन पूरे का अपने के पास क्या है, होल स्क्वायर के बराबर, और माइनस टाइम्स 4 ए सी, 4 ए की जगह अपने के पास क्या है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। और सी की जगह अपने क्या है, इंटू 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर अपने 4 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2ab के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 8a स्क्वायर और माइनस टाइम्स 8b स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करिए, जैसे ही 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर और यह आ जाएगा अपने पास प्लस टाइम्स 4b स्क्वायर और प्लस टाइम्स 8ab और माइनस टाइम्स 8a स्क्वायर माइनस टाइम्स 8b स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आपने कहा ये कितना आ जाएगा, 4 में से माइनस 8a स्क्वायर तो माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर और यह आ गया प्लस टाइम्स 8ab के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आपने कहा कुछ दिख रहा है क्या, माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, माइनस 4 डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो आपने कहा किससे बराबर हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस हो जाएंगे ये माइनस 2ab के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस होगा माइनस बन जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो माइनस टाइम्स 4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ये आपने कैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपने कैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएंगे, ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन आपने कैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाली क्वांटिटी आपने कैसे हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और अगर पॉजिटिव को इस पूरे से निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये हमेशा आपने कैसे किसके बराबर हो जाएंगे, निगेटिव के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये है साइन हमेशा क्या हो जाएंगे, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाले अपने पास क्या आ जाएंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये अपने पास 0 से छोटा हो जाएंगे, यानी अपने पास डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर हो जाएंगे, लेस देन 0 के बराबर। ये बार बार अपने पास 0 डी ऐसे क्यों बन जाता है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 के बराबर। जैसे डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाएंगे यहां से आप लिख सकते हैं रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स अपने पास रियल नहीं होंगे। यही अपने पास प्रूव करना है कि सो दैट द हैज नो रियल रूट्स, तो रूट्स अपने पास कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है अपने के पास, इसमें क्या कर रहा है कि प्रूव दैट द बोथ आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल बट दे आर इक्वल ओनली व्हेन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अपने पास क्या कर रहा है कि प्रूव करना है कि रूट्स अपने पास रियल है, लेकिन अगर इक्वल होनी चाहिए तो a और b और c अपने पास बराबर हो तभी तो अपने पास इक्वल हो। सबसे पहले आपने क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदल दीजिए। तो बदल नहीं आ रहा होगा, मैं मान के चलता हूँ, तो इसको अपने पास मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो याद है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स a प्लस बी इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स ए बी के बराबर ये लिखा हुआ, ठीक है। ये अपने का सिमिलरली किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स किसके बराबर दे रखा है, तो बी प्लस सी के बराबर और इंटू एक्स और प्लस टाइम्स बी सी के बराबर, ठीक है। और ये इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स सी प्लस ए के बराबर इंटू अपने पास एक्स के बराबर और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स ए सी के बराबर। कोई दिक्कत, इक्वल टू 0। ये अपने पास अब स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। इसको थोड़ा सा और रीसॉल्व कीजिए, रीसॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किस आ जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर और माइनस टाइम्स ए अपने पास किसके बराबर है, 2a के बराबर। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a की जगह अपने क्या कीजिए 2 कॉमन ही ले लीजिए डायरेक्ट, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आ गया अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू अपने पास 0 के बराबर। तो ये अपने पास किसके बराबर हो गया, ये अपने के पास हो गया एक इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर। तो ये कांस्टेंट है, इसमें भी एक्स नहीं है, इसमें एक्स है और ये अपने पास एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है। यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास क्या करेगा, रूट्स प्रूव करना है। तो यहाँ से सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट अपने पास किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी अपने पास किसके बराबर, तो ये पूरे क्वांटिटी के बराबर बी है। तो यहाँ से बी सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इन पूरे का अपने पास क्या है होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ से माइनस टाइम्स 4ac। ए की जगह अपने पास किसके बराबर है 3 के बराबर और सी की जगह अपने पास क्या है ए बी और प्लस टाइम्स बी सी प्लस टाइम्स सी ए के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 4 कॉमन आ जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 कॉमन आ गया। तो यह आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर है, लेकिन माइनस टाइम्स अगर आप गौर से देखिए तो इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca के बराबर। कोई दिक्कत, यही आपने के पास आ जाएंगे 3ab 3bc 3ca के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आपने पास माइनस 3ab
तो इसको सॉल्व किया तो आ गया अपने पास 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और यह आ जाएगा अपने के पास माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसका फैक्टर करने के लिए इस पूरे क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई पूरे को कर दीजिए, तो ये आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस टाइम्स 2ab माइनस टाइम्स 2bc और माइनस टाइम्स 2ca। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दीजिए। ए स्क्वायर को क्या लिख दीजिए, तो ये अपने पास 4 है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा ना, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टाइम्स यहाँ से आपने क्या कीजिए माइनस 2ab कर दीजिए, प्लस की जगह अपने पास यहाँ पर क्या कीजिए माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर प्लस टाइम्स बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस टाइम्स सी स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस ए स्क्वायर। अगर आप गौर से देखिए तो ए स्क्वायर 2 आ गया, बी स्क्वायर 2 आ गया, सी स्क्वायर 2 आ गया। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिए इधर उधर करके। अब आप गौर से देखिएगा, किस दोनों को गौर से देखिए, तो यहाँ से इतना को गौर से देखिए, सिर्फ और सिर्फ इतना को, जितना हम दिखा रहे हैं उतना ही देखिए। फिर आपने के पास इतना वाले को गौर से देखिए, फिर आपने के पास इसके बाद इसको गौर से देखिए। कुछ दिख रहा है क्या? अब कहें कि हमें नहीं दिख रहा है तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाइए, ठीक है। तो 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है। सिमिलरली ये आपने क्या किसके बराबर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और प्लस टाइम सी माइनस ए का होल स्क्वायर आपने क्या ये लिखा हुआ है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये आपने क्या इसके बराबर। अगर आप गौर से देखिए तो ये कभी 0 हो सकता है, ये आपने क्या इक्वल टू ग्रेटर देन पॉजिटिव हो जाएंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये 0 कब होगा, जब a इक्वल टू बी के बराबर हो जाएंगे। और ये 0 कब होगा, जब b इक्वल टू सी के बराबर हो जाएंगे। ये 0 कब होगा, जब c इक्वल टू a के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये 0 हो जाने के लिए आपने कहा c और a आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से आपने क्या आ जाएंगे, d ग्रेटर देन पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे आपने कहा, d ग्रेटर देन पॉजिटिव। तो यहाँ से आपने कहा रूट्स आर रियल। और अगर a इक्वल टू बी के बराबर हो जाए, बी इक्वल टू सी के बराबर, सी इक्वल टू ए के बराबर, यानी अगर इस दोनों तीनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी के बराबर होनी चाहिए। इंटरसेक्शन लीजिएगा तो यही है ना, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी के बराबर है। तब आपने कहा डी इक्वल टू 0 होगा, डी इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तब आपने कहा क्या आ जाएंगे, रूट्स आर इक्वल। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यही आपने क्या प्रूफ करने बोल रहा था, क्या प्रूफ करने बोल रहा था कि रूट्स आर रियल, ये तो प्रूफ करना, बट दे आर इक्वल व्हेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आपस में बराबर होने चाहिए। तो ए और बी सी आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू आपने क्या 0 के बराबर हो जाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट 0, तो रूट्स आपने के पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये था आपने क्या क्वेश्चन नंबर 18, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपने के पास। क्वेश्चन नंबर 19 में आपने क्या कह रहा है कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर सच दैट ए सी नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। आगे क्या करेंगे, देन सो दैट द एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज रियल रूट। तो पहला इक्वेशन आपने क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दे रखा है अपने के पास माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से आपने क्या इसके डिस्क्रिमिनेंट निकाल दीजिए। तो d1 इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। और d2 आपने क्या यहाँ से किसके बराबर हो जाएंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन का d1 और सेकेंड इक्वेशन का आपने क्या आ जाएंगे d2 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या d2 किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। d2 इक्वल टू बी स्क्वायर और माइनस 4ac, लेकिन a निगेटिव है तो ये आपने क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब देखिए रियल होने के लिए आपने क्या डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना चाहिए, 0। तो d1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और d2 भी आपने क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से आपने क्या d1 किसके बराबर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, 4ac के बराबर। और यहाँ से d2 किसके बराबर है, तो बी स्क्वायर प्लस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से बी स्क्वायर आपने किसके बराबर हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4ac के बराबर है। अब देखिए ac आपने के पास क्या है, ac आपने के पास यहाँ पर 0 है, ac आपने के पास क्या है यहाँ पर, ac
यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए, और ए बी सी आपने के पास रियल नंबर है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ए कॉमा बी, ए और सी, बी नहीं, ए और सी दोनों पॉजिटिव हो, ए और सी दोनों पॉजिटिव हो तो ए सी अपने पास क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव। ए और सी दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे ही दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये अपने के पास इक्वेशन ट्रू हो जाएंगे, ये अपने के पास पूरे हो जाएंगे, बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac। जब ये बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ए और सी दोनों पॉजिटिव हुआ तो ये अपने के पास क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। जब ये पॉजिटिव हो जाएंगे तो यहाँ से अपने के पास रूट क्या आ जाएंगे, अपने के पास रूट्स आर रियल। ठीक है, ए सी पॉजिटिव, अगर ए कॉमा सी दोनों अपने के पास निगेटिव हो, दोनों निगेटिव हो तो ए सी अपने के पास क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने के पास क्या आ जाएंगे, दो निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही। तो ये कंडीशन, इस केस में अपने के पास ये क्या होना होगा, अपने के पास इनके रियल रूट्स हो जाएंगे, इक्वेशन 1 के रियल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर ए अपने के पास क्या हो, पॉजिटिव हो जाए, ए अपने के पास पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, और बी अपने के पास निगेटिव हो जाए। ए पॉजिटिव हो गया और बी निगेटिव हो गया तो यहां से अपने के पास ए सी, बी नहीं, अपने के पास सी के बारे में बात चल रही है ना, तो यहां से अपने के पास सी कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से अपने के पास अगर बी निगेटिव हो जाए तो यहां से अपने के पास ए बी क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। किसी निगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई निगेटिव हो जाएंगे। अगर ए निगेटिव हो जाए और बी पॉजिटिव हो जाए तो ये भी अपने के पास ए बी क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो इस केस में अपने के पास इसके रियल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, और इस केस में अपने के पास इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो किसी भी केस में अपने के पास रियल रूट्स तो पॉसिबल ही है। तो यहां से आप लिख सकते हैं फ्रॉम, इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, इक्वेशन 1, या नहीं तो इक्वेशन 1 ऊपर माने नहीं माने, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और ये अपने के पास इक्वेशन 3 इसको मान लीजिए, और इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 से, 1 2 3 4 से अपने के पास क्या आ जाएंगे, सारे के रूट्स अपने के पास, सारे जो रूट्स आएंगे ना वो अपने के सारे रूट्स क्या आ जाएंगे, एटलीस्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 से एटलीस्ट 1 इक्वेशन हैज रियल रूट। ठीक है, एक इक्वेशन के रूट्स तो आपके पास रियल होंगे, और यही आपने पास प्रूव करना है कि एटलीस्ट 1 इक्वेशन हैज रियल रूट्स प्रूव करना है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 19, जो कि अपने पास अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन, सोचने वाला, ज्यादा अपने पास कैलकुलेशन नहीं था, बस सोचने वाला था। ठीक है, तो ये था अपने पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज अपने पास कौन सा एक्सरसाइज था, ये अपने पास 4.5 का एंड होता है। ठीक है, अगर आपको एक्सरसाइज 4.5 से पहले 4.1 से लेकर के 4.4 तक किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक तो कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नीचे आपने जैसे रेड कलर का बटन है उसको आप दबा देख करके ग्रे कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे आपका क्या फायदा होगा कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।